इसलिए कहा कि अगर परमात्मा ने तुझे बल दिया तो अपने बल को सही दिशा में लगा, अगर परमात्मा ने तुझे बुद्धि दी तो अपनी बुद्धि को सही दिशा में लगा, अगर भगवान ने तुझे अपना धन दिया है तो अपने धन को सही दिशा में लगा। और लगा भी तो ऐसे मत लगा कि ढिंडोरा पीट करके। कैसे लगा दे? ऐसे लगा दे जैसे भगवान योगीराज कृष्ण ने लगाया। और कैसे लगाया था भगवान योगीराज कृष्ण ने? जब भी आप भगवान कृष्ण के जीवन को सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, उनके बाल्यकाल से लेकर के और आगे तक के विभिन्न विभिन्न प्रसंगों की चर्चा होती है। उन विभिन्न प्रसंगों में से मेरी माताओं बंधुओं एक प्रसंग आता है कि अगर धन को लगाना है तो कैसे लगाओ और किसके यहां लगाओ, क्योंकि धन की 3 गति बताई गई है। चौथी कोई गति नहीं है धन की, 5वीं कोई गति नहीं है, केवल 3 ही गति है। और इस सनातन धर्म में जिससे आप जुड़े हुए हो, इसमें 3 का तो बहुत महत्व है, बहुत ज्यादा। आप जिस सनातन को मानते हो वहां अनादि सत्ताएं भी 3 बताई जाती है, ईश्वर, जीव और प्रकृति। आप जिस यज्ञ पर बैठ करके यज्ञ करते हो, हवन करते हो, उसकी मेखलाएं भी 3 हैं, आप ध्यान से देख सकते हैं। और हमारे यहां पर जिस यज्ञोपवीत को पहनते हो उसके भी 3 ही धागे हैं, 3 ही ऋण हैं, माता पिता और आचार्य का। 3 ही प्रकार के गुण होते हैं, सत, रज और तम। तो कहते हैं धन की भी 3 ही गति है, दान, भोग और नाश। सबसे उत्तम गति दान। कहां करोगे मैं नहीं बताऊंगी, पर आप खुद सोचो। एक है पात्र, एक है कुपात्र। पात्र है वो गौ माता जो सड़कों पर घूम रही है, आपके ग्राउंड के बाहर बैठी हुई। आप यदि इस गौ माता को पालने का संकल्प ले लो और ये सोच करके संकल्प लेना, या तो पालना ही मत, और पालना तो फिर ये सोच करके पालना कि अगर ये दूध देगी तो भी ठीक है और नहीं दूध देगी, जोर से बोलो, तो भी ठीक है, किसी भी परिस्थिति में मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। या मेरी माताएं संकल्प कर ले कि भले ही मेरी गौ माता खूंटे पर बूढ़ी हो जाए पर मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, मैं इसकी सेवा करूंगी। अगर तुम बिल्कुल निष्काम भाव से उस गौ माता पर अपना थोड़ा सा धन लगा दोगे तो ये तुम्हारी संस्कृति जो सड़कों पर भटक रही है, और उनकी भटक रही है जो हाथ उठा करके मुट्ठी भींच भींच के नारे लगा रहे हैं, गर्व से कहो कि गौ हमारी माता है। एक तरफ तुम माता कहते हो और दूसरी तरफ वही माता अगर सड़कों पर घूम रही है तो इससे बड़ी शर्मिंदगी पूरी की पूरी हिंदू कौम के लिए कोई दूसरी हो नहीं सकती। ध्यान रखिएगा, लानत है। या तो तुम खुद पालने में लगा दो, और यदि तुम खुद नहीं पाल सकते तो चारों तरफ तुम्हारे जिले के गौशालाएं खुली हुई हैं। ये बाबूलाल जी बैठे, इनकी गौशाला कौन सी पड़ती है? रामलाल जी, हाँ सॉरी बाबूलाल जी कह रहे हो, रामलाल जी। इनकी गौशाला, इनकी क्या, वो तो सबकी है। चीपिया गौशाला, यहां भी और भी गौशाला होंगी आपके पास। पात्र पे लगाओ, गौ माता पात्र है तो जो उसका संरक्षण कर रहे हैं। आइए हमारे मध्य में हमारे भ्राता प्रताप जी पहुंचे हैं, एक बार जोरदार तालियां बजा करके उनका स्वागत करेंगे। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय।
या तो वहां लगा दीजिए, पात्र है गौ माता। या फिर आप अपने धन को शिक्षा का प्रचार प्रसार जहां हो रहा हो, कोई ऐसा संस्थान जहां चल रहा हो जिसको हम गुरुकुल कहते हैं, वहां लगा दीजिए। पात्रता। किसी गरीब की बेटी का विवाह नहीं हो रहा है और आपने संकल्प कर लिया कि हमारी एक समिति है जो गरीब बेटियों का विवाह करवाएंगी। बहुत सारी समितियां बनी हुई है, प्रतिवर्ष कराती हैं। वो भी पात्रता है। इस प्रकार के धार्मिक आयोजन जहां पर हो, यज्ञ हो रहा हो, कथाएं हो रही हो, वहां पर दान कर दो, वो भी पात्रता है। आपने किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दान कर दिया, मैं कहती हूं वो भी पात्रता है। बुजुर्ग व्यक्ति बेचारा कहां क्या करेगा, चलो उसको दे दो, वो भी पात्रता है। पर मैं कई बार देखती हूं हट्टे कट्टे जवान बिल्कुल आएंगे और आप आटा लेकर के चलो कि लो बाबा आटा ले लो, तो बाबा क्या कहेगा, आटा नहीं, पैसे लाओ। कपड़े दो। और अगर आपने एक बार को अनमने मन से मना कर दिया और वो कह दे कि अगर नहीं देगी, तो बस माताएं यही डर जाती है, भगवान पता नहीं क्या कर देगा ये है। कौन सा चमगादड़ का सुरमा लगा के आया आंखों में जो तुम्हारा नाश कर देगा, तुरंत डर जाते हैं। और आपने डर करके दे दिया और दे करके वो बैठ गया शराब के ठेके पर जाके, वो शराब खा रहा है, मांस खा रहा है। तो मैं नहीं कहती, महर्षि मनु कहते हैं तुम दे दो। तुम सोचो कि हमारे हाथ से छूट गया ना, इतनी जल्दी थोड़ी ना छूट जाएगा। आप तो ये सोच करके दे रहे हो कि छूट गया और आपने दे दिया, तो वो छूटा नहीं। वो जो वहां बैठ करके शराब पी रहा है, वो जो वहां बैठ के मांस खा रहा है, महर्षि मनु क्या कहते हैं, उसका नाश तो बाद में होगा, पर जिनके घर से वो धन चल करके वहां तक गया है, उनका नाश उससे, जोर से बोलो, पहले होगा। इसका मतलब कुपात्र को अगर आपने दे दिया तो कुपात्र को देने पर उसकी हानि बाद में होगी लेने वाले की, और देने वाले की हानि, जोर से बोलो, पहले होगी। इसलिए हमारा संकल्प क्या होना चाहिए, मेरा धन जाए तो किस पर जाए, पात्र पर जाए, ताकि धन की सदगति हो, धन की दुर्गति ना। सदगति में लगाओ। और कैसे लगाओ, कहते हैं गरीब ब्राह्मण, घर में अव्यवस्थाएं, गरीबी, माँ रोटी बना के देती है, ब्राह्मण की पत्नी रोटी बना करके देती है, और बच्चे कहते हैं माँ इस रोटी को ऐसे बना देती, ऐसे बना देती। अब कहते हैं एक दिन तो वो आया जब रोटी के लिए घर में अन्न नहीं है, तो बच्चों को सत्तू घोल घोल के पिला रही है ब्राह्मण की पत्नी। अब सत्तू घोल के पीते पीते जब कई दिन हो गए, क्योंकि पहले के बच्चे भी सीधे सज्जन थे, माँ बाप जो खिला दे वो ही खा लेते थे। आजकल वाले तो माँ का खाना ठीक लगा तो लगा, नहीं तो तुरंत रेहड़ी पर बर्गर खाने पहुंच जाते हैं। चलो माँ को डालो चूल्हे में, हम तो बाहर खा लेंगे। जब कई दिन बच्चों को सत्तू घोल घोल करके पीते पीते हो गए, चने का आटा पीते पीते हो गए, तो बच्चों ने कहा माँ रोटी भी दे दो। अब माँ ने बच्चों को जैसे तैसे समझा लिया, और बच्चों को सुला करके बड़ी समझदारी से वो अपने पति के पास में गए, और पति से जाकर के कहती है सुनते हो, तुम भी बड़े हो, मैं भी बड़ी हूं, सहन भी कर सकते हैं, भूखे भी रह सकते हैं,
पर बच्चे तो बच्चे हैं। और चलो बच्चों को मैं 2 बार मना लूंगी, 4 बार मना लूंगी, पर मैं रोज रोज कौन से बहाने कहां से लाऊं जो बच्चों को मनाऊंगी। कुछ तो उपाय सोचो। हाँ, कहते हैं पत्नी जब कहती है तो ब्राह्मण देवता कहते हैं देवी ब्राह्मण हूं, स्वाभिमानी हूं, भिक्षा में नहीं मांग सकता। देवी ने कहा भिक्षा मांगने के लिए तो मैं भी नहीं कह रही हूं, पर कुछ तो उपाय करो। ब्राह्मण देवता ने कहा उपाय क्या करो? जिस विद्या को गुरुकुल से पढ़ करके आया था उस विद्या पर बड़ा अभिमान था। पर सही कहा है शास्त्रकार ने कि कभी कभी जिसके पास विद्या होती है उसके पास अर्थ नहीं मिलता, क्योंकि अर्थवान व्यक्ति विद्या का प्रचार प्रसार भी नहीं कर सकता। अब मुझे तो कोई उपाय नजर आता नहीं सिवाय भिक्षा मांगने के। तो पत्नी क्या कहती है, देखो मैं आपको भिक्षा मांगने के लिए तो नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ इतना जरूर कहूंगी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी विपत काल परखिए चाचा। कहते हैं धीरज धैर्य। अगर सब कुछ मेरी माताओं बंधुओं आपका सही चल रहा है, जीवन बिल्कुल सही स्थिति में चल रहा है, आप में कितना धैर्य है पता नहीं लगेगा, पतिदेव में कितना धैर्य है पता नहीं लगेगा, परिवार में कितना धैर्य है पता नहीं लगेगा। अच्छा पता कब लगेगा? जब समय विपरीत आएगा। विपरीत समय में पता लगता है व्यक्ति कितना धैर्यवान, कितना सज्जन, कितना शालीन, कितना सहनशील। सामान्य स्थिति में नहीं पता लगता। सामान्य स्थिति में तो सब बिल्कुल बढ़िया बैठे हुए चमक दमक, पर जब विपत्ति आती है तो कौन कितना है ये तब पता लगता है। ओ मेरी माताओं बंधुओं, वो देवी अपने पति से कहती है पतिदेव आपने अपने धैर्य का भी अनुमान लगा लिया और मेरे भी धैर्य का अनुमान लगा लिया, ना आप कहीं गए न मैं कहीं गई, इसका मतलब हम धैर्यवान तो हैं। दूसरा धार्मिक, आपने कई घटनाएं इस प्रकार की सुनी होगी कि कुछ लोग कहते हैं हम पहले आतंकवादी नहीं थे, बहुत बढ़िया थे, मजबूरी में आतंकवादी बन गए। कुछ लोग कहते हैं जी हम पहले चोर नहीं थे, हमें मजबूरी ने चोर बना दिया। और एक घटना तो मेरी माताओं मेरे ही जीवन की घटी कि मेरे साथ में एक लड़के पढ़ता था, एक भाई, बहुत समझदार, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत सज्जन। आफ्टर 12th पता लगा उसने 12th कंप्लीट हुई, उसने भर्ती की परीक्षा दी और उसमें पास भी हो गया, उसका नंबर भी आ गया, कॉल लेटर आ गया। अब परिवार में जमीन को लेकर के कुछ इस प्रकार का विवाद हुआ कि उसके पिता की गर्दन काट दी, गर्दन काट दी। तो आवेश में आकर के जिसने गर्दन काटी थी उसने ली बंदूक, ठाए ठाए उस पर चला दी, तुरंत जेल में। और जेल तोड़ करके फरार। और उसके बाद तो पता लगा कि उसके लिए पेपर में पढ़ने को मिलता था कि आज उसने इतने मार दिए, इतने मार दिए, इतने मार दिए। जो बंदूक लेकर के सीमा पर जाकर के देश की रक्षा करना चाहता था, परिस्थितियों का दास बन करके पता लगा एक गैंगस्टर बन गया। अब आए दिन उसके बारे में पेपर में पढ़ते थे। तो क्या हुआ कि परिस्थितियां विपरीत आई और विपरीत परिस्थितियों में तुरंत हमने धर्म का दामन छोड़ा और अधर्म का दामन पकड़ लिया। पर एक विचार करना, क्या ये विपरीत परिस्थितियां भगवान राम के जीवन में नहीं आई?
आई कि नहीं आई? आई। पर उन्होंने धर्म का दामन, जोर से बोलो, उन्होंने धर्म का दामन नहीं छोड़ा। जिस समय दंडक वन के अंदर ऋषियों की हड्डियां देख करके श्री रामचंद्र जी प्रश्न कर रहे हैं, ये हड्डियों का ढेर क्यों लगा हुआ है? और ऋषि मुनि उत्तर दे रहे हैं कि हे राम, ये राक्षसों का आतंक है। वो इतना अत्याचार करते हैं कि ऋषि मुनियों को इतना कष्ट पहुंचाते हैं कि मार मार के ढेर लगा दिए उनके। तो रामचंद्र जी क्या कहते हैं? निश्चरहीन करूं मही, भुजाएं उठाए प्रण कीना। तो सीता माता डर गई और डर के कहती है, भगवान हम तो वनवास काटने आए, हम लड़ने भिड़ने थोड़ा आए यहां। आराम से 14 वर्ष का वनवास का समय काट लेते हैं, हमें क्या मतलब? और इन राक्षसों ने आपका तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना, आप इनको क्यों मारोगे? तो वैसे तो देखो, पत्नियां जब इस प्रकार समझाती हैं तो पतियों को बड़े अच्छे से समझ में आ जाती है। पर राम जी क्या कहते हैं? सीते, हम क्षत्रिय हैं और अक्षत्रिय का काम है रक्षा करना ब्राह्मण की, गौ की। ये मेरा कर्तव्य है और कर्तव्य का पालन करना ही राम के लिए सबसे बड़ा धर्म है। इसलिए मैं तुम्हें त्याग सकता हूं, लक्ष्मण को त्याग सकता हूं, अपने प्राण त्याग सकता हूं, पर राम धर्म का त्याग नहीं कर सकता, ये तुम ध्यान रखना। तो कौन व्यक्ति कितना धार्मिक है ये तब पता नहीं लगता जब सब कुछ सही चल रहा हो। अगर विपरीत परिस्थितियां आई और विपरीत परिस्थितियों में भी आप धर्म का दामन नहीं छोड़ रहे हैं तो पता लगता है कि आप कितने धार्मिक हैं।